मैं जनाब नियाज ताहिर शेखू साहब जो शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हैं उनको दावत देता हूं कि वो बाएं और अपनी बात को बच्चों के सामने रखें। इस्तिज़ाए हाज़रीन इजलास, कौम के नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चों, असवद काज़मी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को याद किया और इस लायक समझा कि अपने मदरसे में हम लोगों को बुलाया। साथियों, आज की तारीख एक अहमियत की हामिल है। आज का दिन और आज की तारीख हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की जिंदगी में एक अहम है। बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मेहनत और मशक्कतों के बाद, बड़ी जाफिशानी के बाद ये दिन हमको देखने को मिला था। आज का ये इजलास मदरसे में मुनक़िद है। ये कौम के नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चे यहाँ से तालीम याफ्ता। साथियों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जेड के फैजान साहब ने अपनी बहुत सी बातें रखी, बड़ी तफसील से वो इशारों में बहुत सी बातें कह गए। साथियों, अगर उलमाए दीन न होते और ये मदरसा न होता तो शायद ये सुबह का सूरज देखने को मिलता। तारीख इस बात की शाहिद है, इतिहास इस बात का गवाह है कि आजादी की किरण मदरसे से फूटी, आजादी की शौक मदरसे से निकली। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल हरब का फतवा दिया। उन्हें इल्हाम हुआ था, उन्हें गैब से आवाज दी गई थी कि तुम्हारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ता जा रहा है, तुम मदीनों की वादियों से निकल लो, हिंदुस्तान की तरफ कुछ करो, तुम्हारा मुल्क गुलामी की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं सलाम करता हूँ बुजुर्गों को, मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, इस मुल्क की जन आवाम को, इस मुल्क के रहने वालों को हिम्मत को सलाम करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अजनबी बनकर आने वाले इस व्यापारी को 1625 से लेकर 1947 तक कभी भी बर्दाश्त नहीं किया था। अपनी जान की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं किया कि ये ताकतवर हैं, हम कमजोर हैं, ये परवाह नहीं किया। अपने मुल्क को गुलाम न बनने देने का जज्बा था, हुब्बुल वतनी का जज्बा था, मुल्क के जर्रे जर्रे से मोहब्बत थी, इसकी मिट्टी से प्यार था। इसलिए हमेशा जाम खड़े हुए और जाम शहादत नोश फरमा दिया। साथियों, इसके पहले भी मैंने कहा था कि 57,000 उलमा को लाके अंग्रेजों ने लाहौर की जामा मस्जिद में कहा था कि कह दो कि 57 के दगदर में हम शामिल नहीं थे, हम तुम्हें छोड़ देंगे वरना जलते तंदूर में झोंक देंगे। वो उलमा हजरात थे जिन्होंने तंदूर में जल जाना गवारा कर दिया, मुल्क के साथ गद्दारी करना गवारा नहीं किया और कहा कि हम 57 की गदर में शामिल थे। लाहौर की जामा मस्जिद तक, दर्रे के खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहाँ उलमा के सर न लड़के हों, और 57,000 उलमा को जलते तंदूर में झोंक दिया। तब ये आजादी मिली थी, तब ये खुशी मिली थी, तब ये आजादी का सूरज तुल हुआ था। साथियों, बहुत जरूरी है तालीम याफ्ता बच्चों को बनाना। इतिहास तोड़ मोड़ दिया गया, इतिहास को दूसरे शक्ल में दे दिया गया, तो जरूरत है कि हम अपने आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता जरूर बना दे। एक वक्त खाना न खाए लेकिन बच्चों को तालीम याफ्ता जरूर बनाए। बड़ा खराब दौर गुजर रहा है, बड़े नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। साथियों, हमारे पूर्वजों की विरासत है, बड़ी कुर्बानियों देकर उन्होंने आजादी को हासिल किया था। इसकी विरासत को संभालना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। इससे आने वाली नस्लों को जरूर तालीम याफ्ता बनाए। अज़्म कर ले, अहद कर ले कि हम खाना न खाएंगे और काम नहीं करेंगे, आने वाली नस्लों को जरूर तालीम याफ्ता बनाएंगे ताकि वो इतिहास जान सके, अपने बुजुर्गों की कुर्बानी जान सके। इन्हीं चंद शब्दों के बाद आप लोगों को 15 अगस्त की यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने छिपे और छपे शहीदान वतन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बात खत्म करता हूँ। खुदा।